फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज गए और मेरी ड्यूटी यानी कि मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आईने के सामने आई हूँ और बोल रही हूँ तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सुबह उठते ही आईने के सामने जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना? और होना भी चाहिए। तो बस इसके बाद आप लोगों को पता है, नहा करके किचन में जो है एंट्री लेते हैं। पिछली रात किचन की डीप क्लीनिंग की थी। वाह, क्या मस्त सफाई लग रही है ना। ऐसी सफाई अच्छी लगती है मुझे। तो बस एक गिलास पानी लिया है, इसको डाल देते हैं और ठाकुर जी के स्नान के लिए इसको इसमें गर्म होने देते हैं। और अपने लिए जो है चाय के पेन पर चढ़ा देती हूँ फैट कटर ड्रिंक, जो कि जीरा, अजवाइन और सौंफ से बना दूँ। कभी कभी मैं अजवाइन की ले लेती हूँ, कभी कभी ये तीनों डाल करके ले लेती हूँ। जिसको अजवाइन सूट नहीं करती तो सौंफ और जीरा डाल के कर सकते हो, और अजवाइन की क्वांटिटी बहुत कम रख सकते हो। तो ये चीज़ ना अच्छी रहती है। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी या ये कोई भी फैट कटर ड्रिंक या फिर पानी, गुनगुने पानी में नींबू मिला के लेना बहुत अच्छा लगता है। नींबू भी मिलाओगे सुबह सुबह, आपको विटामिन सी जो है वो मिल जाएगा। चलो इसे छान लेते हैं और इत्मीनान से इसका मज़ा लेते हैं। तो चलिए, फैट कटर ड्रिंक हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए। पानी काफ़ी गर्म है, इसमें मैंने मिला लिया था ठंडा पानी भी। और बस फिर ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो सुबह सुबह ना कर लो ना पूजा, तो ठीक रहता है। सुबह उठते से ही आप नहा धोकर भगवान के दर पे चलो जाओ तो काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जो अगर घर की सफाई ना हो ना तो मंदिर की सफाई करके आप पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पे मंदिर की सफाई करके हाथ वाथ धो के वापस से, और फिर जो है ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी, धूप बत्ती जो है वो करूँगी। तो चलिए, पूजा करके आ गई हूँ किचन में। ये अभी तक उठे नहीं है, काफ़ी देर तक चाय को रड़ाना है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, दूध चढ़ा रही हूँ, उसमें केसर डाल रही हूँ और दूध को रड़ाऊंगी। तो आज बनेगी केसर टी। बाहर जाना है। पापा को जगाऊं? अभी इनकी ड्यूटी दोपहर वाली है ऑफिस में, तो इस वजह से ना ये वाला रूटीन रहता है। अगर कि इनकी ड्यूटी 7 बजे वाली होती है पत्रिका वाले ऑफिस में, तो फिर मेरा रूटीन बिल्कुल अलग रहता है। ये वाला रूटीन हालांकि मुझे उतना खास पसंद नहीं है, वही वाला पसंद है जिसमें कि ये 7 बजे चले जाते हैं। तो 5 बजे मेरा सारा काम हो जाता है, खाना भी हो जाता है, उसके बाद मुझे बहुत टाइम मिलता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गेट बंद कर लिया है। ये तो सो रहे थे, क्योंकि फिर मैंने थोड़ी सी गहरी सांसें ली हैं, अनुलोम विलोम कपाल भाती जो है वो किया, बिल्कुल हल्का फुल्का किया है, जिससे कि बॉडी खुल जाए और पॉजिटिव रहूँ मैं। और थोड़ा सा अनुलोम विलोम ना मेरे लिए ठीक भी रहता है। थोड़ा सा सांस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है ना, इस वजह से फिर थोड़ा सा बस ये वो वाला किया है और ये हाथों वाला किया है। बस इससे ज़्यादा अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बीच में पीरियड्स आ गए थे और अब 3-4 दिन या 5 दिन बाद बीकानेर जाना है। तो बीकानेर में मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं बनता है, मैं अपने अकॉर्डिंग तो कर नहीं पाती। तो इस वजह से वहाँ जाती हूँ तो खाना पीना भी सब कुछ हो ही जाता है, इसलिए। तो ये सब कुछ जब मैंने कर लिया है और दूध में केसर का फ्लेवर आ गया है, तब मैंने चाय पत्ती जो है वो डाल दी है। और चाय उबल रही है, तब तक मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी।
चाय हमारी उबल गई थी, ये चूचू को वॉक करवा के आ गए थे, तो चाय छान ली और बैठ के इत्मीनान से चाय पियेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल जो है ना वो आ गए हैं गेंदे के, देखिए। तो ये ना बिल्कुल मालाएं सूख जाती है ना, तब मैं ये डाल देती हूँ, कोई बीज वीज नहीं लाती। तो ये देखो इतने सारे गेंदे के फूल जो है वो निकल आते हैं। ये हमारे पालक है जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज मेथी की कटाई होनी है, 3 गमलों में मेथी लगी है। ये पिटूनिया है और एक और पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो अभी ना फूल ना 5 तरीके के फूल है मेरे गार्डन में। तो ये देखो, ये सफ़ेद वाला सदाबहार है, पिंक वाला है, पिटूनिया एक और है, और एक गेंदे वाला है। तो इस तरीके से थोड़े फूल भी मैंने कर लिए। अभी सब्जियां करनी है, लेकिन वापस आने के बाद करूँगी। सब्जियां करनी है, मैंने ग्रो बैग भी मंगवाए हैं, मैंने कुछ प्लास्टिक वाले ना प्लांटर्स भी मंगवाए हैं। उनमें मैं पालक और धनिया और ये जो होता है ना पुदीना, वो सब जो है लगाऊंगी। मीशो से मंगवाए थे, काफ़ी सही प्राइस में मिल गए थे, दिखाऊंगी कभी आपको। तो यहाँ पे मैं मेथी की कटाई कर रही थी। मेथी क्योंकि अब मैं अगर चली गई, या क्योंकि ये भी जाएंगे तो हम लोग चले गए, तो पीछे से देखभाल करने वाला कोई है नहीं। तो आज या कल में इसको बना लेंगे, मेथी मटर मलाई बनाऊंगी। लेकिन हाँ, आज सोचा था, लेकिन आज मुझे एक्स्ट्रा काम में गोंदगिरी के लड्डू बनाने। देखो ये घर की मेथी है, बिल्कुल बढ़िया वाली, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये देखो कितनी सारी मेथी ना निकली है 3 गमलों में से। तो चलो इसको अंदर रख देते हैं और थोड़ी सी 10 मिनट की वॉक कर लेते हैं। अंदर आके मैंने कर ली थी सफाई, इनसे बोल दिया था तुम ही शूट कर दो। फिर जो है, क्योंकि मोबाइल में भी कभी बैटरी लो होती है कभी कुछ, तो फिर मैंने चार्ज पे लगा दिया था। इसके बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ स्मूदी, ओट्स की है, जो कि इनको दे रही हूँ, काफ़ी हेल्दी है। ओट्स लिया है 2 चम्मच, 2 से 3 खजूर लिए हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं डालूंगी, खजूर की मिठास ही होगी। कुछ काजू और कुछ बादाम जो है वो लिए, 5 बादाम है, कुछ ये पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और फिर मैंने दूध भी डाल दिया है इनके में, है ना। तो ऐसे करके ये जो है इनका तो एक शेक जैसा बना दिया है। आधा एप्पल दे रही हूँ, ज़्यादा ये खाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे तो इसी में, इस स्मूदी में ही है ना एप्पल मिला सकते थे, लेकिन इनको पसंद नहीं आता। तो मैंने तो अपनी स्मूदी में एप्पल भी मिला लिया था। और फिर इन्होंने कहा कि 2 ब्रेड ऐसे ही बटर लगा के सेक के दे दो, कुछ लगाना मत। तो ऐसे करके इनका नाश्ता हो गया। ये मेरी स्मूदी होगी, एप्पल ओट्स स्मूदी है ये, डेट्स डाल के। तो यही कर ली थी, थोड़ा सा और मैंने इसको लिक्विड वाला कर लिया था, और फिर मैंने इसको पी लिया था। ये अपने ऑफिस चले गए थे, और सफाई मैं पहले ही कर चुकी थी। तो अब बीकानेर जाऊँगी ना, तो थोड़ा सा हमने तो देखो लड्डू चख लिए थे, तो ईलू के लिए मैं अपने हाथों से बना के जा रही हूँ। हालांकि उसको पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, वो खाती नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए बनाए थे, हम दोनों ने खाए थे, तो उसके लिए भी बना रही हूँ। तो सब लोग वहाँ पे चख लेंगे, तो थोड़े बहुत बना रही हूँ मैं लड्डू। तो यहाँ पे गोंद भी है ना, घी में मैंने कर लिया है, गाय का घी है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ों को भूनना था। और ये बनाने के बाद ना मेरे हाथों में इतना दर्द हुआ है, इतना कि पूछो मत, क्योंकि पिछली रात ही मैंने 4 घंटे लग के किचन की क्लीनिंग की थी, और आज सुबह मैंने ये सारे काम करके इस काम में लगी। सोचा तो बहुत था कि मैं ढेर सारे एक्स्ट्रा काम करूँगी आज, बट फिर मेरे हाथों में इतना दर्द हुआ ना, एक गिरी का गोला कसने से, और आटा भूनना पड़ता है तो उसको लगातार चलाना पड़ता है ना, और ये जो ड्राई फ्रूट्स, और इसमें भूनना ही भूनना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे हाथों में बहुत दर्द हो गया था। इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे। पहले मैंने ये बना लिया, उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी। गोला कस के थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। हालांकि ये मे भी मार्केट में मिल जाता होगा, आगे से मैं यही ढूंढूंगी कि अगर मुझे कसा कसाया मिल जाए ना तो वो ठीक है। मैं 3-4 दिन से, 2 दिन या 3 दिन हुए होंगे, है ना। तो मेरे हाथों में इतनी पीड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये आटा मैंने भून लिया था, इसको काफ़ी टाइम लगता है। गोंद भी हो गई थी, गिरी भी हो गई थी, तब सारी चीज़ें जो है जो हो चुकी है ना वो तो मिला लेते हैं। तो ये गोंद है हमारी, और
अब इसमें ही सारी चीज़ें मिला लूँगी। ये जो कद्दूकस किया हुआ नारियल और है वो सब, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो, तो ड्राई फ्रूट्स को ना मैं क्या करती हूँ कि ऐसे मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेलन से करके डालती हूँ। बीच में ना क्रंची क्रंची ड्राई फ्रूट्स आए ना तो अच्छे लगते हैं। ये मैंने काली मिर्च जो है वो कूट के डाली, मतलब बेलन से ही करके डाली है। इसका भी ना ये पार्ट आते हैं ना, वैसे तो आप पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे काली मिर्च ना अच्छी आती है, मुझे तो अच्छी लगती है लड्डू में ऐसे, है ना। सौंठ का पाउडर भी डाल लिया, क्योंकि सौंठ थी नहीं, सौंठ का पाउडर जो है वो मैंने डाल दिया। और लड्डू ना आजकल मैं चीनी से नहीं बनाती हूँ, मैं गुड़ से बनाती हूँ, तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। गुड़ का पाउडर या गुड़ लो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसको पिघला लो, चाशनी नहीं बनानी होती है, पिघला लो और फिर बस इसमें डाल दो। लड्डू इजीली बंध भी जाते हैं और ना चीनी ना होने से थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे काजू और बादाम मैंने डाले, किशमिश डालना मैं भूल गई थी, फिर आधे लड्डू में मुझे याद आया था कि अरे यार किशमिश तो डाली ही नहीं, ये आटा भुन गया है हमारा, तो आटा भी डाल देते। पिछले लड्डू में भी मैंने किशमिश नहीं डाली थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला किशमिश नहीं डाली, फिर मुझे उनकी ये बात याद आई कि तुमने किशमिश नहीं डाली, और मैंने कहा यार किशमिश नहीं डाली, तो फिर आधे लड्डुओं में मैंने किशमिश भी डाल दी थी। तो ये आटा वाटा जो है वो सब कुछ डल गया है इसमें। अभी तो बहुत गर्म है ये, बनने को ये ऐसे ही बन सकते हैं, आप गुड़ का पाउडर डाल के बांध लो, क्योंकि गरम गरम है। घी भी काफ़ी ज़्यादा डाला है मैंने आटे में भी, तो ये ऐसे ही बंध रहे थे, लेकिन वो भुरभुरे से हो जाते हैं, फिर वो भुरभुरे वाले मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, गुड़ का पाउडर लिया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुड़ को पिघला लेंगे। तो बस इसको फिर जब लड्डुओं में डाल देंगे ना, तो ये मीठे भी हो जाएंगे और साथ में ईजीली बंध भी जाएंगे और थोड़ा सा हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि चीनी नहीं होगी। तो फिर इस तरीके से लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये गुड़ का जो है चाशनी नहीं है, ये पिघला हुआ गुड़ ही मानो इसे, तो करके धीरे धीरे डाला है और एकदम से हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म होता है गुड़। तो इसको फिर ऐसे ही चमचे से ही हिलाना है, और फिर जब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए ना कि अपने हाथों को पीड़ा ना दे, तो उस स्टेज पे लड्डू फटाफट बांध लो। अब 2-3 बंदे हो ना तो फटाफट बंध जाते हैं, वरना अकेले में तो काफ़ी टाइम लगता है ये सब कुछ करने में, और लड्डू बांधने में बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से ना मेरे ये राइट हैंड पे बहुत तेज़ दर्द मेरा स्टार्ट हो गया था दोपहर को। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई, वरना मुझे कई तरीके की नमकीन और बनानी थी। मैंने सोचा था कि इल्लू के लिए लेके जाऊँगी बना के अपने हाथों से ना, मेरी इच्छा होती है, क्योंकि मैं कुकिंग की शौकीन हूँ ना, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ करके जाऊँ, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ बना के जाऊँ। तो इस वजह से, और काफ़ी टाइम हो गया, मे बी 1.5 महीना हो जाएगा हमें मिले भी। तो बस यहाँ पे अब मैं खाना बना रही थी, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे सरसों के तेल में अचारी बैंगन बनाऊंगी। बैंगन में मैंने 4 चीरे बस लगा दिए हैं, और एक मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। ये मसाला ना बना के रख लो ना, तो आप कई तरीके की भरमा सब्जियां बना सकते हो। तेल लिया, बेसन भूना, उसमें अचारी मसाला डाला, अचार का जो मसाला होता है ना सूखा वाला वो, और थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी और हींग और सब डाल के, और ये मसाला बना के रख लो। तो जब भी आप भिंडी भी बनाओ तो उसके ऊपर भी डाल सकते हो, किसी भी ऐसी सब्ज़ी में डाल सकते हो। यहाँ पे देखो इतने सारे लड्डू, करीबन 50-55 लड्डू जो हैं छोटे छोटे ही बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, क्योंकि उतने बड़े बड़े खाए नहीं जाते हैं, तो मैं साइज़ छोटा ही रखती हूँ लड्डुओं का। तो ये लड्डू हमारे तैयार हैं। बैंगन की सब्ज़ी जो है वो भी, बैंगन पक गए थे, तेल इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें बेसन पड़ेगा अभी। तो इस तरीके से देखो ये पक गए हैं। अब इसमें बेसन डाल देते हैं, आटा मैंने लगा दिया था, और ये आने वाले होते हैं तब मैं सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो सुबह 5 बजे से लेकर ये कोई 2 बजे तक का रूटीन है, जिसमें कि आज लड्डू में काफ़ी टाइम लगा। तो ये देखिए बेसन डाल दिया और ऑलरेडी भुना हुआ है, तो बस थोड़ा बहुत ही इसको भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। तो ये बहुत ही मस्त अचारी बैंगन है और बेसन वाले, है ना। ऐसे ही भिंडी भी इसकी बना सकते हो, करेला भी बना सकते हो, तो काफ़ी सही रहता है। अब यहाँ पे मैंने रोटियाँ बेल ली थी, फिर मेरे हाथों में बहुत दर्द हुआ, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, वरना काफ़ी कुछ करने का मेरा प्लान था। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। बाय बाय।